हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन की इस 5वीं वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले वाली वीडियोस आपको बड़े ही आराम से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार उसको दोबारा देख लो और मेरे से पूछ लो, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली वीडियो में हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट समझेंगे क्या होती है। ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट मतलब जब किसी कंडीशन के बेसिस पे कोई बात बोलनी हो। जैसे मान लो आप यूज़र से उसकी एज पूछ रहे हो। एज पूछने के बाद अगर उसकी एज 18 से कम है तो आप उसको बोलोगे कि आप अभी बच्चे हो, आप अभी किड हो, या आप एलिजिबल नहीं हो। अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा है तब आप उसको बोलोगे कि आप अडल्ट हो, आप एलिजिबल हो, या जो भी आप चाहते हो। ठीक, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं। मैं पहले समझाऊंगा इफ़ क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा इफ़ एल्स क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा इफ़ एलिफ क्या होता है। ये वाली सारी चीज़ें हम लोगों को कवर करनी है। अगर हमें टाइम मिला तो इसी वाली वीडियो में हम लोग मैच केस के बारे में भी बात करेंगे कि मैच केस क्या होता है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने जिसकी बात करी वही मैं लिख रहा हूँ। मैंने लिखा पहले मैं यूज़र से उसकी एज पूछ लेता हूँ। तो एज इज इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया कि भाई प्लीज़ एंटर योर एज। अब इससे होगा क्या, यूज़र जो भी एज का इनपुट देगा वो एज में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यूज़र जो एज का इनपुट देगा ना वो मेरे को इंटीजर के फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने टाइप कास्टिंग कर दी। डन, यहां तक मेरे को नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी। अब मैं यहां पे इफ लगा रहा हूं। देखो यहां मैं नई चीज कर रहा हूं। मैंने कहा अगर एज कम है, लेस देन, अगर जो एज है वो कम है 18 से। ठीक है, अगर एज कम है 18 से। अब यहां पे कॉलन लगाया जाता है। अगर इसके बारे में मेरे को कुछ लिखना है ना तो कॉलन लगाया जाएगा। अगर एज कम है 18 से, देखो मैं एंटर मारूंगा तो ये इंडेंट आ गया। ये मैंने नहीं दिया, ये जो गैप आ रहा है ये मैंने नहीं दिया। इस गैप का मतलब यही है कि ये जो भी अब मैं लिखूंगा ये इफ के अंदर आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा अगर एज कम है 18 से तो लिखा हुआ आएगा प्रिंट यू आर अ किड, यू कैन नॉट वोट। सिंपल है, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो मैंने रन कर दिया, अभी स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। एंटर योर एज, मैंने एज डाल दी 12। ठीक है, तो यू आर अ किड, यू कैन नॉट वोट। दोबारा से एक बार रन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F10। इस बार मैंने एज डाल दी, देखो 18 से ज़्यादा। मैंने 18 से कम की तो कंडीशन लिख रखी है ना यहाँ पे। मैंने कहा है कि अगर 18 से कम होगा तो ये प्रिंट होगा। अगर मैं कुछ और दे देता हूँ, लाइक मैंने डाल दिया 21, तो क्या प्रिंट होगा? वो तो मैंने दिया ही नहीं, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट तो तभी चलेगी जब एज 18 से कम हो। ठीक है, अब अगर ये ना चले तो क्या चले, उसके लिए एल्स बोलते हैं। एल्स का मतलब वरना। देखो अगर एज कम है 18 से तो ये वाली लाइन प्रिंट होएगी, वरना कॉलन दे दिया, वरना प्रिंट यू कैन वोट। ठीक है, रन करते हैं। अब देखो मैंने एज इस बार दे दी 55, इस बार आ गया यू कैन वोट, क्योंकि इस बार मेरा जो प्रोग्राम है वो एल्स में ले गया मेरे कोड को। ठीक है, इफ में तो जाएगा नहीं इस बार। इस बार मेरा कोड गया एल्स के अंदर। इफ और एल्स का मतलब समझे? चलो एक बार और करते हैं, इसी के अंदर मैं एडिटिंग करता हूं। मैंने कहा मार्क्स। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट के मार्क्स, मैं इस वाले कोड को नहीं छेड़ रहा, नया कोड लिखता हूं। अगर स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा हैं, यहां लिखता हूं, अगर स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा हैं 60 से तो वो पास है, वरना फेल है। अगर मार्क्स ज़्यादा हैं 60 से तो पास, वरना रीट्राई। ठीक है, दोबारा से रन करते हैं। देखो अब एंटर योर एज, मैंने डाल दिया कि एज ओके, ये मैंने मैसेज चेंज नहीं करा, प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। ठीक, दोबारा से रन करता हूँ एक बार। मैंने डाल दिया मेरे मार्क्स आए हैं जी 78, तो आई एम पास, क्योंकि मेरे 60 से ज़्यादा हैं मार्क्स, इसलिए ये पास वाली कंडीशन चल गई। दोबारा रन करता हूँ। इस बार मैंने कह दिया कि मेरे 12 नंबर आए हैं, 22 नंबर आए हैं, तो देखो रिट्राई बोल रहा है।
समझे? आई थिंक इफ एल्स अब हम लोग समझ चुके हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के अंदर ना कंडीशन थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। अब मैं ग्रेड सिस्टम कर रहा हूँ, मैं ग्रेड दूंगा। मैंने कहा कि अगर 40 से कम है तो फेल या सी ग्रेड, और अगर 60 से कम है तो बी वरना ए, या 60 से कम है तो बी, 90 से कम है तो ए वरना ए प्लस। ठीक है, अब कंडीशन देखो कितनी सारी हो गई। अब इस काम को कैसे करूंगा मैं, ये भी इफ और एल्स से ही होगा, लेकिन बहुत सारी कंडीशन है इसलिए इस बार एल्स इफ लग जाएगा। ठीक है, इस एल्स इफ को ही एलिफ बोला जाता है। एल्स इफ को ही एक मतलब छोटा वर्ड बना दिया, इसका एलिफ बना दिया। ठीक है, लिखते हैं। मैंने कहा पहले मार्क्स का इनपुट ले लेता हूं। देखो मार्क्स का इनपुट लेने के लिए तो यही वाली लाइन कॉपी मार लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक, अब मैंने लिख दिया कि इफ अगर जो मार्क्स हैं, ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, गलती से लगा दिया मैंने, मार्क्स अगर कम है 40 से तो प्रिंट करेगा कि सी ग्रेड। ठीक, एक और इफ लगाता हूं। अब देखो मेरे को एल्स इफ लगाना है तो मैंने एलिफ लिख दिया, वरना अगर कंडीशन देनी है ना, इसलिए वरना भी और अगर भी, कि मार्क्स अगर कम है 60 से तो प्रिंट करना है जी कि बी ग्रेड। समझे? ऐसे जितनी कंडीशन देना चाहते हो दे सकते हो। एलिफ अगर मार्क्स कम हो 90 से तो प्रिंट ए, एल्स। देखो जब सारी कंडीशनें खत्म हो जाती है ना, आखिरी जो कंडीशन बचती है उसके लिए एल्स लगाया जाता है कि अगर 40 से कम है तो सी आ जाएगा, 60 से कम है तो बी आ जाएगा, 90 से कम है तो ए आ जाएगा, वरना ए प्लस आएगा। ठीक है, अब हो सकता है आपके माइंड में ये भी कंफ्यूजन आए कि अगर मैंने मार्क्स मान लो दे दिए, अगर मैंने मार्क्स दे दिए 36, ठीक, तो भाई 36 तो 40 से भी कम होता है, सी प्रिंट हो गया। तो 36 तो 60 से भी कम होता है तो बी प्रिंट होना चाहिए। 36 तो 90 से भी कम होता है तो ए भी तो प्रिंट होना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है ना, तो भाई क्वेश्चन तो आपके माइंड में बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करती है कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ही चलती है। ऐसा नहीं होता कि सारी स्टेटमेंट चलेंगी, या तो ये चलेगा या ये चलेगा या ये चलेगा या ये चलेगा, ये सारे ही नहीं चलेंगे। ठीक है, आई थिंक इफ, एलिफ, एल्स और हाँ, इफ, एलिफ और एल्स, ये तीनों चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। हम लोगों ने इफ, एल्स और एलिफ देख लिया, हम लोगों ने लेस देन इक्वल टू देख लिया। अब इसी में देखो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू भी बताता हूँ क्या होता है। एक बार रन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F10। देखो यहाँ मैंने लिखा है कि अगर मेरे नंबर 40 से कम है तो सी ग्रेड। ठीक है, अगर 40 हुए तो क्या आएगा, बी, क्योंकि ये वाला पार्ट तो चल ही नहीं सकता भाई, 40 तो 40 से छोटा होता ही नहीं, लेकिन 40 60 से तो छोटा होता है, इसलिए बी आ गया। अब अगर मेरे को चाहिए ना कि 40 को भी मैं इंक्लूड करूं तो इक्वल्स टू लग जाएगा, लेस देन इक्वल टू, कि या तो 40 से छोटा हो या 40 के बराबर हो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 40 दूंगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि मार्क्स जो हैं या तो वो छोटे हों 40 से या वो बराबर हों 40 के। देखो आ गया सी ग्रेड। समझे? तो लेस देन इक्वल टू किस तरीके से काम आता है समझ गए होगे। सेम ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। अगर मैंने बोल दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो या तो 90 होना चाहिए या 90 से ज़्यादा होना चाहिए। आई थिंक क्लियर है ये वाली चीज़। हम लोगों को ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब समझ में आ गया। इक्वल टू यूज़ करा जाता है एग्जैक्ट चीज़ को कंपेयर करवाने के लिए। मैं इन सबको कमेंट कर रहा हूँ। एक बार और दोबारा से मैं एज का इनपुट लूँगा, कॉपी मारते हैं ऊपर से। मैं ये पूरा कोड कॉपी कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। इसी में एडिटिंग करेंगे। पूरे कोड को मैंने उठाया, कॉपी मारा। ये कोड आप लोगों को दे दूंगा, इसकी चिंता ना करो, समझ लो सिर्फ चीज़ों को अच्छे से। अगर ऐसा भी लग रहा है ना कि यार ये चीज़ें तो मेरे को आती हैं, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, लेकिन यार स्किप मत करना कुछ भी। 1.25 पे देख लो लेकिन स्किप मत करना।
डन। चलो देखो, ये मैंने कोड कॉपी पेस्ट मारा। मैं ये कह रहा हूँ, पहले इसको अनकमेंट तो करें तभी तो चलेगा, वरना चलेगा कैसे। मैंने एज का इनपुट ले लिया। मैं कह रहा हूँ अगर एज बराबर हो 18 के, ठीक है, अगर एज बराबर हो 18 के तो लिखा हुआ आएगा यू आर अ फर्स्ट टाइम वोटर। ठीक, यू आर नॉट इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब देखो यहां पे एरर आ रही है। ऐसे तो एज में 18 वैल्यू चली जाएगी ना, कंपेयर अगर करवाना होता है तो डबल इक्वल टू लगता है, बस इतना ध्यान रखना। नंबर के केस में अगर कंपेयर करवाना है तो डबल इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है इसमें। यहाँ पे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, ये होता है डबल इक्वल टू। अब रन करके दिखाता हूँ। देखो मैंने कह दिया कि अगर मेरी एज 18 है तो यू आर अ फर्स्ट टाइम वोटर। अगेन मैं रन कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी दे दूंगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। देखो 11 में भी दे देगा कि आप 18 के इक्वल नहीं हो। यानी अगर सेम नंबर से कंपेयर करवाना है, सिर्फ एक नंबर से, तो डबल इक्वल टू लगाया जाता है। डन। आई थिंक ये चीज़ भी क्लियर हो गई और मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या रहता है। देखो हम लोगों ने इफ एल्स और एल्स इफ समझ लिया, डबल इक्वल टू समझ लिए, ग्रेटर देन लेस देन, ये सारी चीज़ें समझ ली। नेक्स्ट चीज़ है हमारी एंड, नॉट, और इन। मज़ेदार चीज़ है ये भी। मैंने इस पूरे को कॉपी मारा और मैं नीचे लिख देता हूँ। अगर इस वीडियो में टाइम बचा तो हम लोग मैच केस के बारे में भी बात करेंगे, और मैच केस भी एक अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोग, आई डोंट नो पाइथन के अंदर इसको कंसीडर क्यों नहीं करते, लेकिन भाई देख लो ना, समझ लो, काम आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, पर समझ तो लो कि मैच केस नाम की भी कोई चीज़ होती है। चलो देखते हैं एंड, नॉट, और इन क्या होता है। सबसे पहले मैं इन के बारे में बताऊंगा। मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, नेम इज इक्वल्स टू अंकुश। ठीक है, मेरे को चेक करना है क्या अंकुश नाम के अंदर के है। इन मतलब अंदर होता है ना, लाइक मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं। ठीक है, इन मतलब अंदर होता है। तो मैंने लगाया इफ ए इन नेम, कि अगर नेम के अंदर ए है तो प्रिंट करेगा योर नेम कंटेन्स ए। ठीक है, अब चलो रन करते हैं। पहले एक बार आ गया योर नेम कंटेन्स ए। अब इसी जगह मान लो अगर मैं नाम दे दूं लवकुश। ठीक है, मैंने एल्स तो दिया ही नहीं इसलिए आएगा नहीं, एल्स भी दे देता हूं। एल्स प्रिंट योर नेम डज नॉट कंटेन्स ए। ठीक है, रन करते हैं। देखो योर नेम डज नॉट कंटेन्स ए, यानी अगर किसी भी चीज को किसी के अंदर चेक करवाना है तो इस तरीके से चेक करवाया जा सकता है। अब आने वाले टाइम में आप लोग समझोगे कि लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरीज क्या होता है, तो आप फाइंड करवा सकते हो कि उस पर्टिकुलर लिस्ट में कोई एक नाम है या नहीं। ठीक है, मान के चलो एक लिस्ट है, ये कैसी भी एक मान लो ये लिस्ट है, इसके अंदर ना 5-6 आइटम मैंने डाले हुए हैं। अब मेरे को अगर चेक करना है ना कि इस लिस्ट के अंदर वो चीज़ है या नहीं, तो बस मैं यही लिख दूंगा कि इफ़ जो भी मेरे को चाहिए, वो जो भी इन ये लिस्ट का नाम, वो चेक करके दे देगा कि इस लिस्ट में वो है या नहीं। मैं लिस्ट के ऊपर ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इन का मतलब आप लोगों को समझाना चाहता था, और मेरे को उम्मीद है कि मैं आपको इन समझा चुका हूँ कि इन क्या होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मतलब एक ही कैरेक्टर दे सकते हो। यहाँ पे मैंने लव दे दिया, यार आप पूरा का पूरा लव चेक करवा लो कि लव अगर लवकुश में है तो यस नेम कंटेन्स लव, कंट्रोल शिफ्ट F10। देखो यस नेम कंटेन्स लव, समझे। अब मान लो अगर मैं लव के बाद H दे दूँ तो लव H थोड़ी है, तो डज नॉट कंटेन ए, ये वाला पार्ट चला है, समझे। आई थिंक हम लोग इन भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट है एंड, और नॉट। देखो पहले इन तीनों को सेपरेटली समझते हैं, फिर इसका कुछ ना कुछ काम करेंगे बढ़िया सा। एंड, और नॉट, ये तीनों क्या होते हैं समझो। मैंने कहा प्रिंट, ठीक है, या एक सेकंड मैं एग्जांपल सोच लूँ एक अच्छा सा। चलो कोई बात नहीं, जो एग्जांपल माइंड में आ रहा है उसी से करते हैं। मैंने कहा मेरे हिंदी के जो मार्क्स हैं वो हैं 80, इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो है 70, मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो है 90। ठीक है, मैंने कहा कि प्रिंट, अगर मैं बोलूं हिंदी इज ग्रेटर देन, कि हिंदी ज़्यादा है 50 से, क्या आएगा
ट्रू आएगा, क्योंकि हाँ हिंदी ज़्यादा है 50 से। ठीक है, अगर मैं बोलूँ हिंदी कम है 50 से, देखो फॉल्स आ गया, क्योंकि हिंदी कम नहीं है 50 से। ठीक, सिंपल है। अब देखो अगर मेरे को ये दोनों सब्जेक्ट चेक करवाने हैं कि हिंदी भी ज़्यादा हो और इंग्लिश भी ज़्यादा हो, दोनों ही 80 से ज़्यादा हो, तो इस केस में एंड लगाया जाता है। मैंने लिख दिया हिंदी ज़्यादा हो 90 से, ठीक है, एंड इंग्लिश भी ज़्यादा हो 90 से। अब ये ट्रू तभी प्रिंट करेगा जब ये दोनों 90 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, एंड का मतलब होता है हिंदी वाला और, यानी हिंदी भी ज़्यादा हो 90 से और इंग्लिश भी ज़्यादा हो 90 से। अगर ये दोनों 90 से ज़्यादा हैं उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। समझे? इफ बोथ या इफ ऑल दी गिवन कंडीशंस आर ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, रन करते हैं। देखो मैंने रन करा, अभी तो फॉल्स ही आएगा। अब मान लो हिंदी में मैं 100 भी लेके आ गया ना, तब भी ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। रीजन इसकी इंग्लिश में 70 है, दोनों में अगर 90 से ज़्यादा होंगे तभी जाके ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे भी दे दिया 100। अब रन करता हूँ, अब डेफिनेटली आना ही आना है। मैं 91 दे दूंगा तब भी आएगा। देखो मैंने यहाँ 91 दे दिया। ठीक है, रन करते हैं। देखो ये भी ट्रू है, सिंपल है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। एंड का सिंपल सा फंडा है कि एंड के अंदर जितनी भी कंडीशनें दे रहे हो अगर सारी ट्रू हैं तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी में मान लो मैंने मैथ्स भी ऐड कर दिया यहीं पे आ जाओ, मैंने मैथ्स भी ऐड करवा दिया यहाँ पे, एंड मैथ्स इज ऑल्सो, ये मैथ्स में मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स में 100 होने चाहिए। ठीक है अब देखो मैं भले हिंदी में 100 ले आऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले मैं मैथ्स इंग्लिश में 100 ले आऊँ, मैं मैथ्स में 99 भी ले आया, स्टिल ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। रीज़न इज़ कि मैं मैथ्स में 100 नहीं लेके आया, क्राइटेरिया मैंने दिया था यहाँ पे मैथ्स 100 का। डन। अब देखो क्राइटेरिया को एक बार फुलफिल करवाते हैं। मैंने यहाँ 91 दे दिया, यहाँ पे भी 91 दे दिया, भाई 90 से ज़्यादा हो गया ना, और इसको मैंने 100 के इक्वल करवा दिया। कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है, कंट्रोल, इसको मैंने रन कर दिया, देखो ट्रू। डन। इस ट्रू और फॉल्स को पास और फेल में कैसे बदलूंगा वो बाद की बात है, फिलहाल ट्रू और फॉल्स के बारे में समझ लो, एंड कैसे काम करता है और कैसे काम करता है, सिर्फ इतनी सी चीज़ समझ लो। अगर मैं मैथ्स में 101 भी ले आया ना, मैं तब भी फेल हो जाऊंगा। देखो अब सोचोगे क्यों भाई, ये तो 100 से ज़्यादा है। यहाँ देखो ना, मैंने 100 से ज़्यादा की कंडीशन थोड़ी दी है, मैंने कंडीशन दी है कि 100 के बराबर हो। ठीक, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, चलो एंड इसी के अपोजिट काम करता है। अरे मैंने गलत बोला, देखो एंड नहीं, एंड के अपोजिट और काम करता है। ठीक है, और का मतलब होता है या, मैं यहाँ पे ना हिंदी वाला लिख रहा हूँ, एंड का मतलब हिंदी वाला और होता है। ठीक, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। और का मतलब हिंदी वाला या होता है कि या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। नॉट के बारे में बात करूंगा अभी, ये चलो पहले नॉट को निपटाते हैं। नॉट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। नॉट के लिए मैंने क्या करा, अच्छा अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ, इस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ, प्रिंट हिंदी इज ग्रेटर देन 90, भाई कंडीशन ट्रू है, ट्रू आना चाहिए और ट्रू आ भी गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगा ना, तो नॉट मेरे ट्रू को फॉल्स में बदल देगा और फॉल्स को ट्रू में बदल देगा। बस ये छोटी सी कहानी है। ठीक है, नॉट का काम सिर्फ ट्रू को फॉल्स में बदलना और फॉल्स को ट्रू में बदलना है। कुछ एक्सेप्शंस केसेस में ये चीज़ भी काम आती है, बट है इसलिए समझ लो। काम आगे सारी चीज़ें ना जब जुड़ जाएंगी तब आएंगी, फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ समझना है। तो नॉट ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। एंड भी हम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट थिंग इज कि ये और क्या करता है, और के बारे में भी बात कर लेते हैं फटाफट से। मैं इस लाइन को कमेंट मार रहा हूँ। देखो और का मतलब है या। ठीक है, मैंने कहा प्रिंट हिंदी ज़्यादा हो 90 से या, इंग्लिश ज़्यादा हो 90 से या, मैथ्स ज़्यादा हो 90 से। अब तीनों में से कोई एक भी अगर ज़्यादा होगा ना 90 से, देखो हिंदी है मेरा ज़्यादा, इंग्लिश में मैं 0 ले आया, मैथ्स में मैं 0 ले आया। 2 0 लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो बस लिख दिया मैंने गलती से। रन करो, देखो स्टिल ये ट्रू दे रहा है। और वाली कंडीशन में अगर कोई एक भी कंडीशन सही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर 2 भी सही है तब भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन यार एटलीस्ट एक तो सही होनी चाहिए, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, समझे। अब इसी को ट्रू और फॉल्स में बदलना यार कोई बड़ी बात है नहीं। मैंने इसको देखो ये हटा दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि इफ़ अगर हिंदी ज़्यादा हो 90 से, या इंग्लिश ज़्यादा हो 90 से, या मैथ ज़्यादा हो 90 से, तो लिखा हुआ आएगा प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। यार ये स्पेलिंग मिस्टेक की चिंता ना करना, ये हो जाता है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कोर्स बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। मैं ऑफलाइन क्लासेस वगैरह भी लेता हूँ इस वजह से। तो स्पेलिंग में छोड़ो यार, इतना बोलने का फ़ायदा क्या है मैं इसको सही कर देता हूँ। बाकी अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो इग्नोर करा करो। मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पाइथन पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। एल्स यू आर पास, भाई आप एक में भी 90 से ज़्यादा नहीं ला पाए, ठीक है। रन करता हूँ, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। मैंने मेरे ट्रू और फॉल्स को स्टेटमेंट्स में बदल दिया। 20 मिनट के अंदर हम लोगों ने इफ़ समझा, एल्स समझा, एल्स इफ समझा, ये वाले सारे के सारे ऑपरेटर समझे, एंड समझा, नॉट समझा, और समझा, इन समझा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। आई होप हम एक अच्छी स्पीड से बढ़ रहे हैं। अब इस स्पीड से बढ़ने का हमारा फ़ायदा तभी है जब ये सेम चीज़ आप लोग भी ट्राई करके देखो। अगर आप लोग ट्राई नहीं करोगे ना यार, आप लोग नहीं समझोगे। इसको ट्राई करो, मेरी वीडियोस को साथ में रख लो, वेब पे प्ले कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन साथ के साथ देख के आप लोग भी ट्राई करो। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। फिर आपका कोर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, भूल जाओ, छोड़ दो कोर्स को, अभी कैंसिल कर दो, ठीक है। डन। नेक्स्ट मैच केस के बारे में भी बात कर लेते हैं। 5 मिनट वीडियो की लेंथ और बढ़ेगी, बाकी मैच केस के बारे में भी बात कर लेते हैं। आईवीआर देखा है आप लोगों ने, जैसे वो आता है ना, हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, मैथ्स के लिए, मैथ्स कह रहा हूँ सॉरी, हिंदी इंग्लिश पंजाबी के लिए 1 2 3 दबाएं, वही काम करवाना है मेरे को। तो प्रिंट मैंने कह दिया 1 हिंदी के लिए, ठीक है, प्रिंट 2 इंग्लिश के लिए, प्रिंट 3 पंजाबी के लिए, पंजाबी दे ले 3 दबाएं, ऐसे कुछ बोलते हैं मेरे को ध्यान नहीं है, प्रिंट 4 तमिल, ठीक है। अब ये काम यार मैं जानता हूँ कि मैं इफ एल्स से करवा सकता हूँ, लेकिन मैच केस ना फास्ट होता है, ठीक है। स्विच के क्या कह रहा हूँ मैं, इफ़ एल्स के जैसा ही है। यहाँ मैंने पूछ लिया कि चॉइस इज इक्वल्स टू इनपुट, इंटीजर में लेनी पड़ेगी मेरे को चॉइस, तो इंट मैंने कहा भाई चूज़ करो कौन सी लैंग्वेज में देखना है आगे, ठीक है, कौन सी देखना है, बस इतना ही काफ़ी है। मैंने कहा मैच ठीक है, किस चीज़ को मैच करवाना है वो मैं यहाँ लिखूंगा। मैंने कहा चॉइस वेरिएबल को मैच करवाना है, ये वाला जो चॉइस वेरिएबल है इसको मैच करवाऊंगा, क्योंकि यूज़र ने जो चूज़ करा है ना वो इस चॉइस के अंदर है, ठीक है। अब यूज़र ने जो चूज़ कर लिया उसके क्या क्या केस हो सकते हैं। तो पहला केस हो सकता है कि वो या तो 1 देगा, ठीक है, वो या तो ये 1 लिखेगा। अच्छा मैं यहाँ 11 लिखूंगा यार मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, ये केस नंबर 1 नहीं है, ये वो लिख रहा हूँ मैं जो यूज़र दे सकता है। तो यूज़र 11 दे सकता है। अगर यूज़र 11 देगा तो हम लिख देंगे कि भाई आपने हिंदी चूज़ करी है, आपने हिंदी चूज़ करी है, ठीक है। इसी को पूरे को मैं कॉपी मार रहा हूँ और यहाँ मैंने फिर से पेस्ट कर दिया। यूज़र अब मेरा 22 दे सकता है, तो अगर 22 देगा तो आपने इंग्लिश चूज़ करी है, ठीक है। आगे भी समझ गए होगे मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ मैंने 33 दे दिया, 33 है तो आपने पंजाबी चूज़ करी है। अगेन पेस्ट करा मैंने, 44 है तो आपने तमिल चूज़ करी है, ठीक। अब वही एल्स वाली कंडीशन, भाई यूज़र तो कुछ भी लिख सकता है, वो तो इसके अलावा भी कुछ लिख सकता है, तो केस और एक इस तरीके से अंडरस्कोर डाल के खाली छोड़ दो, ठीक। ये खाली वाला जो होता है ना ये एल्स है एक तरीके से, कि अगर इसके अलावा लिखता हूँ ना, देखो रॉन्ग वैल्यू एंटर्ड, ठीक, संभाल लो अब एंटर्ड को, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रन करा, देखो आ गया मेरे पास ऑप्शन कि मेरे को क्या चाहिए, 11 हिंदी के लिए, 22 में इंग्लिश के लिए, मैंने लिख दिया 11, आपने हिंदी चूज़ करिए। दोबारा रन करता हूँ, इस बार मैंने दे दिया 44, आपने तमिल चूज़ करिए।
दोबारा रन करता हूँ, इस बार मैंने दे दिया 55, रॉन्ग वैल्यू एंटर्ड। समझे मैच केस किस तरीके से काम करता है। अब ये फास्ट क्यों होता है, देखो इफ़ एल्स के अंदर ये एल्सिफ एल्सिफ जो मैंने लगाया, इसमें क्या हुआ, पहले उसने ये चेक करा, फिर उसने ये चेक करा, फिर उसने ये चेक करा, और फाइनली वो इस स्टेटमेंट पे आया। लेकिन मैच केस में क्या होता है, वो डायरेक्टली जंप करता है। अगर मैंने 11 दिया तो उसने डायरेक्टली 11 पे जंप करा, अगर मैंने 44 दिया तो उसने 11 22 वगैरह चेक नहीं करा, उसने डायरेक्टली 44 पे जंप करा, इसलिए फास्ट होता है। आई नो अभी हम कोड लिखेंगे तो हमें कोई खास इतना फर्क दिखेगा नहीं, लेकिन ये एक फास्टर अप्रोच है एक बड़े कोड्स को लिखने के लिए। ठीक, अब इसमें देखो यार कैरेक्टर भी हो सकते हैं। मान लो मैंने ABCD करके दे दिया, एक बार कर देता हूँ फटाफट से, इसी कोड को कॉपी मारता हूँ, कॉपी, या यार छोटा सा कोड बनाते हैं, ठीक है, बहुत लेंदी कोड नहीं बना रहे। मैं यहाँ से ये 2 printf हटा रहा हूँ, यहाँ से मैं int भी हटा रहा हूँ, और मैंने दे दिया y एंड n, ठीक है, इनपुट y या n, यहाँ पे चॉइस ही रहेगा। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ गया y, कि अगर y है तो यस। समझे क्या चल क्या रहा है, ये वो केस का कोई नंबर नहीं था, वो पॉसिबल आउटकम्स थे कि यूज़र क्या क्या लिख सकता है। नो ठीक, रन करता हूँ। अच्छा पहले तो ऊपर वाला कोड हमने कमेंट नहीं करा था, 33 दे दिया मैंने, देखो पंजाबी आ गया, यस या नो, मैंने कह दिया यस, तो यस आ गया। दोबारा रन करता हूँ, इस बार n, नो, दोबारा रन करता हूँ, इस बार मैंने दे दिया कुछ और, तो देखो कुछ भी। समझे, हम लोगों ने पिछले 30 मिनट के अंदर ये वाली सारी लॉजिकल स्टेटमेंट्स ख़त्म करी हैं। मैं एक पॉसिबिलिटी, एक आउटकम आप लोगों को और बता देता हूँ कि इफ़ के अंदर भी इफ़ लगाया जा सकता है। क्वेश्चन करके नहीं दिखाऊंगा मैं, लेकिन इफ़ के अंदर भी इफ़ लगाया जा सकता है। जैसे इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन नंबर इज़ ग्रेटर देन 90, अगेन इफ़ लगा दिया कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, मतलब नंबर 90 से भी बड़ा है और नंबर 100 से भी बड़ा है। मान लो कि नंबर मेरा 110 है, तो पहले मैंने चेक करवा लिया कि नंबर 90 से भी बड़ा है, फिर चेक करवा लिया कि नंबर 100 से, तो ये भी पॉसिबल है। ये अब यहाँ पास के बारे में बाद में बात करूँगा कि क्या होता है, फिलहाल मैंने एल्स लिख दिया और यहाँ पे मैंने एल्स लिख दिया, ठीक है। पास के बारे में करूँगा बाद में बात, या समझ लो ना क्या होता है पास। देखो यहाँ पे भी मैं कोई भी कंडीशन, कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, तो अगर मैं ऐसे खाली छोड़ना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए पास लगाया जाता है। ये वाला जो एल्स आया ये इस वाले इफ़ का है, ये वाला जो एल्स आया ये इस वाले इफ़ का है, ठीक, डन। हम लोगों ने लॉजिकल स्टेटमेंट सारी की सारी ख़त्म कर ली। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूँ, फटाफट से देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। पहला क्वेश्चन, आपको आधे घंटे की वीडियो बन गई यार ये वाली। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा एंड क्वेश्चंस टू डू। पहला क्वेश्चन, आपको राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम 3 नंबर्स, ठीक है। 3 नंबरों का इनपुट ले लेना, उसमें से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है आपको, ठीक। आपको स्टूडेंट के मार्क्स पता करने, स्टूडेंट के मार्क्स का इनपुट ले लेना एंड चेक करना है कि वो पास है या फेल, ठीक। पास फेल का क्राइटेरिया दे देना कि 60% से कम है, 60% से कम है तो फेल, वरना पास। एक और मज़ेदार क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, देखो 3 सब्जेक्ट्स का इनपुट लेना और पास करना अगर किसी भी, ठीक है, 3 में से किसी भी 2 सब्जेक्ट में 90 से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके अंदर एंड या और लगेगा कुछ, मैंने यहाँ लिख दिया, देख लेना एंड या और मैंने लिख दिया, वैसे एंड लगेगा, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करके देखना। नेक्स्ट वही एक तो ग्रेड वाला क्वेश्चन कर देना, अपने हिसाब से बना लेना कुछ, और एक आप चेक करवा लेना। क्या चेक करवाओगे,
यूज़र से ना एक स्ट्रिंग का इनपुट ले लेना, मतलब एक यूज़र से मैसेज ले लेना, उस मैसेज के अंदर चेक करो कि यूज़र के दिए हुए मैसेज में मनी लिखा है या नहीं। अगर मनी लिखा है तो फ्रॉड, वरना ओके। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन हो गए यार। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ जल्दी से। 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और क्या दिया जाए आपको, आपको ऑड एंड इवन नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, एक बार मैं इसका क्राइटेरिया बता देता हूँ। मैं आपको रिमाइंडर निकालने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, प्रिंट मैंने कहा कि 10% 2 या 10% 3, इसका आउटपुट क्या आएगा ये देखना है मेरे को। मैं ऊपर के कोड को कमेंट मार रहा हूँ, ये पूरा एंड ये पूरा। यार 80 लाइन का कोड लिख दिया हम लोगों ने। मैंने इसको कमेंट मार दिया। इसको भी कमेंट मार दें। ठीक है, आ गया मैं नीचे। 80 क्या भाई, 100 से ज़्यादा लाइन का कोड लिख दिया हम लोगों ने। ये जो परसेंट का साइन मैंने लगाया ना, इस परसेंट के साइन से रिमाइंडर निकल के आता है। ठीक है, कि 10 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखो, 10 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये परसेंट का जो साइन है ना, ये आपको रिमाइंडर निकाल के देता है। डन। 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं लॉजिकल स्टेटमेंट से रिलेटेड। आप लोग चाहो तो वॉवल और कॉन्सोनेंट का यार एक कोड और दूंगा मैं, मेरे को मज़ा आ गया अब ये सोच के ही। मैच केस का भी तो एक कोड देना है ना आपको। यूज़र से एक क्या, बताओ। यूज़र से एक कैरेक्टर का इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवल का मतलब क्या होता है, AEIOU। यूज़र ने जो दिया, अगर वो AEIOU है तो वो एक वॉवल है, वरना कॉन्सोनेंट है। और ऐसा लिखना कि ये वाले AEIOU भी ले, मतलब केस सेंसिटिव ना हो, कैपिटल लिखूँ तो भी और स्मॉल में लिखूँ तो भी ये काम करे। हम लोगों ने लॉजिकल स्टेटमेंट पूरा कर लिया। वीडियो काफ़ी लेंदी थी, एक बार घुमा के, 2 बार घुमा के, 3 बार घुमा के देख लो, समझ लो। कोई दिक्कत लगे तो मेरे से पूछ लेना, लेकिन अगली वीडियो तभी देखना जब आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ गई हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो।